रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। बाहर से आकर लोग यहां बस रहे हैं। बिरनपुर जैसी घटनाएं इसी वजह या इसी चीज का नतीजा है। शांति का टापू छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन चुका है। प्रदेश सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। बीजेपी इसका भौतिक सत्यापन कराएगी। ये सारी बातें पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कही हैं। तो बिरनपुर में घटना के विरोध में बयान अब तक थमे नहीं है। बाहरी लोगों की वजह से सब हो रहा है। बाहर से लोग आकर यहां बस रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये कहना है धर्मलाल कौशिक का। भारतीय जनता पार्टी भौतिक सत्यापन भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत गंभीर है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो शांति और समरसता का वातावरण है ये न बिगड़े। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। तो धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया और इस बयान पर पलटवार भी हो गया। सीएम भूपेश ने धर्मलाल कौशिक की बात का जवाब दिया है। बीजेपी पहले हिंसा करवाती है और अब सर्वे करवाने की बात कहती है। बीजेपी वोट के लिए सर्वे करवा रही है। बीजेपी विद्वेष फैलाए, हम प्रेम बांटेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। बीजेपी हमारे पीएम आवास सर्वे का समर्थन करे। सीएम भूपेश का धर्मलाल कौशिक के बात पर वार या उनकी बात का जवाब। बीजेपी पहले हिंसा फैलाती और अब सर्वे करा रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। बीजेपी विद्वेष लाए, हम प्रेम बांटेंगे, ये भी कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। क्या उनका उत्तर है, ये भी सुनिए। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। तो सीएम भूपेश ने उत्तर दिया धर्मलाल कौशिक की बात का। कहा कि पहले हिंसा फैलाते हैं और अब सर्वे करने की बात कहते हैं। गरीबों के आवास के लिए सरकार तो सर्वे करवा रही है, जिसमें बीजेपी मौन है, लेकिन अब अपनी वोट के खातिर वो सर्वे कराने की बात कहने लगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना था कि बिरनपुर में जो कुछ हुआ वो बाहरी लोगों की वजह से हुआ। बाहर से लोग आकर बसे हैं, उनकी वजह से शांति का टापू अब यहां असामाजिक तत्व और इस तरह की घटनाओं की वजह से बदनाम है। और इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता जुड़ गए। संजय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, कौशिक की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले हिंसा कराती है और फिर सर्वे। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि यदि विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो अब सवाल भी शासन को समझ में नहीं आ पा रहा है, जिम्मेदार लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है। वो इतने दबाव में है। उन्होंने सर्वे किस लिए कहा? यदि सरकार सर्वे पहले करवा लेती कि कौन बाहरी है, कौन असामाजिक तत्व है, तो फिर इस तरह की घटना ही नहीं होती। अब आप कहना घटनाओं में फिर सर्वे कराना सरकार का काम है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में रोहिंग्या और जो बाहरी तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, वो लगातार बस रहे, वोटर लिस्ट में उनके नाम आ रहे हैं। आप सर्वे कराइए और उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। इस छत्तीसगढ़ के कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हैं, ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ये कह रहे हैं। आप उसको बोल्ड मत करिए, लेकिन ये नहीं करना चाहते। और हमारा आरोप भी है कि वोट बैंक की खातिर बाहर के लोगों को लाकर बसा रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि जाकर इस तरह की घटनाएं हुई। पहले हमने सचेत किया था कवर्धा को लेकर, आपने उसको उड़ा दिया हवा में। हमने कहा था धर्मांतरण नारायणपुर, आपने उसको हवा में उड़ा दिया था। उसकी परिणति ये हुई कि तब जाकर इस तरह बेमेतरा की इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस वोट बैंक की खातिर प्रदेश को बर्बादी की ओर ले जा रही है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। सुधर जाए, हम आप नहीं रहेंगे सत्ता में, हम घर बैठ जाएंगे,
लेकिन छत्तीसगढ़ का वातावरण और जो संप्रदाय सौहार्द जो वातावरण है वो बिगड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ियां कांग्रेस सरकार को कोसेंगी। चलिए, बृहस्पति सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए। बृहस्पति जी, आप उत्तर दीजिए संजय जी की बात को, अगर आप सुन पाए हो। विपक्ष का साफ कहना है बाहरी लोगों ने, रोहिंग्या लोगों ने आकर माहौल बिगाड़ा है। साहब आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को तो बाहरी ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह जी भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं, बाहर से आकर यहाँ बसे हैं। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी सम्मानित हमारे बहुत नेता हैं जो बाहर से आके बसे हुए हैं। राजेश मूणत जी हमारे बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बसे हैं। संतोष पांडे जी बाहर से आकर बसे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी भी उनके पिताजी नौकरी करने आए थे और यहाँ के बस गए हैं, ये बाहर से आके बसे हैं। सब माननीय सरोज पांडे मंडम जो हमारे राज्यसभा सदस्य महोदय हैं, ये भी छत्तीसगढ़ के बाहर से आके बसे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असली कथनी क्या है और करनी क्या है। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी को तो हाईजेक बाहर के लोगों ने आके कर रखा है और वही देश फैला रहे। छत्तीसगढ़ का अमन चैन जो बहाली था, जो बहुत ही शांति का टप्पू कहा जाता था, उसको बर्बाद करने का काम और भड़काने का काम, छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और पूरे भारतीय जनता पार्टी में जो हमने जिन नेताओं का नाम गंवाया है, उनकी वंश वृक्ष चेक करा लो, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या ये छत्तीसगढ़ के हैं क्या? बाहरी के लोगों को लाकर तो स्थापित दे करने। रोहिंग्या पर कोई राय आप रखेंगे? वो कह रहे हैं रोहिंग्या आकर माहौल खराब कर रहे हैं। रोहिंग्या का कहीं से कोई बातें नहीं है सर। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जो आते हैं अपने रिश्तेदारों के माध्यम से बसते हैं, यहाँ अपने कमा खा रहे हैं, कहीं से भी कोई बातें नहीं है। ये दंगा भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। संजय जी उत्तर दीजिए। में भी करने का काम किया और अब यहाँ भड़काने का काम किया। ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को शांति छीनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आपस में लड़ाकर ये राज करना चाहते हैं, जिम्मेदार की तरह फूट डालो नीति अपनाना चाहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उसकी परिभाषा तो जरा बता दें कि किस तरीके से परिभाषित करेंगे छत्तीसगढ़ के लोग कौन है, छत्तीसगढ़ के लोग की बाहरी लोग कौन है। सवाल क्या हो रहा है उसको तो समझें। और मुझे लगता है नहीं समझने के कारण घटनाएं हो जाती है। बैंक वाली घटनाएं हो गई थी, बृहस्पति सिंह जी वाली। देखिए ऐसा है, जो यहाँ पर जन्म कौन जन्म नहीं लिया छत्तीसगढ़ के अंदर में, यहाँ पर जितने नेताओं का नाम लिया आप कह रहे हैं आपके खिलाफ में इस तरह की स्थिति बन जाएगी मानहानि की। अभी इंगित ये किया जा रहा है देश के अंदर में समस्या आती है, बाहरी लोग आते हैं। संजय जी क्या मानहानि का चाहते हैं क्या? आपके साथ मैं चलता हूँ। राहुल गांधी जी को मानहानि के मामले में आपने झूठा जवाब पूछा दे रहे हैं। मैं सरगुजा से ही प्रारंभ करता हूँ, ले चलता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। आपके क्षेत्र में तो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ हमारे भोले भाले आदिवासी के लोगों से विवाह करके इस तरह की जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं। आप अपने चलिए, आप दोनों फोन पर हैं, जनता आपको स्पष्ट सुन पाए, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। बृहस्पति जी, आप एक लाइन में इस बात का उत्तर देंगे। संजय जी या विपक्ष कह रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने आकर यहाँ का माहौल बिगाड़ा है, राजनीति कोई भी करे लेकिन माहौल बिगड़ गया तो सुधर पाने में दिक्कत आएगी। क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये 15 साल में जो रमन सिंह की सरकार थी, उस समय रोहिंग्या मुसलमानों ने आकर यहाँ बसा है और ज्यादा उसके समय का है। आप पूरे आंकड़े निकाल के देख लो साहब। जिन लोगों ने बसाने का काम किया, वोट की राजनीति किया, वही लोग आज गाल बजाने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, अच्छी तरह से समझती है। ठीक है, फाइनल कमेंट संजय जी इस पर आपका। देखिए ऐसा है, इनसे क्या इनका जवाब लिया जाए। आप सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ और होता है। यहाँ पूछा जा रहा रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सरकार श्वेत पत्र लेकर आ जाए, है नहीं है, हम उनको फिजिकली जाके सर्वे करा देते। मैं सरगुजा में कराऊंगा, बाहर भी नहीं कराऊंगा। उस चुनौती को उनका आरोप है कि आपके समय में ज्यादा मुसलमान बाहर से आकर बसे। 15 साल जो रहा उस समय आपने बसाने का काम किया, हमने तो इसकी सर्वे करा के जांच करा रहे हैं। 15 साल करते। मुझे लगता है फैक्ट्स को देखना चाहिए। सरकार है, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, संवेदनशीलता होनी चाहिए। और इस प्रदेश का आप 70 साल बोलो तो आप चुप रहे हैं, आप 15 साल बोले तो आपको तकलीफ लगता है। चलिए, कुल मिलाकर दोनों पक्ष इस बात पर ये कह रहे हैं कि एक सर्वे जरूर इसका होना चाहिए, पता तो चले जमीन पर हकीकत क्या है। धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने एक बात की थी, मुख्यमंत्री ने